दोस्तों, हमारे देश के साथ ही साथ पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का प्रकोप है और अभी तक इसका कोई स्थायी इलाज नहीं मिल पाया है। और इसी बीच कोरोना वायरस के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी एक नई आशा की किरण के रूप में सामने आई है। आखिर क्या है ये प्लाज्मा थेरेपी? इस विषय में जानकारी देने के लिए आज हमारे कार्यक्रम में है डॉक्टर सुधीर वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ में। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। कोरोना वायरस का जो इलाज है, इस दिशा में प्लाज्मा थेरेपी एक वरदान की तरह साबित हो रही है। एक आस जगी है इसके आने से। तो इस थेरेपी के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये है क्या? देखिए, कोविड-19 डिजीज है, ये कोरोना वायरस से होता है और इसमें देखा गया है कि 80 से 85% लोग में बहुत ही कम लक्षण आते हैं, माइल्ड सिम्टम्स आते हैं जी। जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम। लेकिन 15% पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनमें सांस फूलना, शॉक मिल जा सकता है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, पेशेंट के किडनी है, लीवर है, वो काम करना बंद कर सकता है जी। तो ऐसे गंभीर, जो अति गंभीर रोगी हैं, जिनमें सांस की समस्या हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, जिनको वेंटिलेटरी सपोर्ट की जरूरत होती है, तो ऐसे में हमारे पास कोई ऐसी दवा अभी तक नहीं थी जो वायरस के खिलाफ अच्छे से काम कर सके जी। तो हमारे जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं, जैसे सार्स है, पहले हुआ था 2003 में, या फिर मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम हुआ था 2013 में। इससे पहले H1N1 में भी इस तरह के गंभीर रोगियों में हम लोगों ने प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया था जी। और उसमें हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिले थे। प्लाज्मा थेरेपी बेसिकली एक वो थेरेपी है जिसमें जो लोग कोविड-19 बीमारी से उभर चुके हैं और जिनके अंदर एंटीबॉडीज बन गए हैं वायरस के खिलाफ जी। तो ऐसे मरीज जिनको 2 से 3 हफ्ते हो चुके हैं कोरोना से ठीक हुए, उनके शरीर में जो एंटीबॉडीज बने हुए हैं, ऐसे मरीजों को हम लोग बुलाते हैं और ऐसे मरीजों का प्लाज्मा निकाल लेते हैं। जो तरल पदार्थ होता है ब्लड का, उसको हम निकाल लेते हैं और उसको निकाल के जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट होते हैं जिनमें अति गंभीर लक्षण मिल रहे हैं, उनमें उसको ट्रांसफ्यूज करते हैं। तो उसकी वजह से ऐसा होता है कि जो एंटीबॉडीज हैं, वो जो कोरोना वायरस है उसके खिलाफ काम करते हैं और कोरोना की जो बीमारी है वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ती है। और इस तरह के जो ट्रायल्स हैं, चाइना में हुए, अमेरिका में हुए, अभी हमारे यहाँ दिल्ली में भी हुए और अभी हाल ही में हमारे यहाँ KGM में भी एक पेशेंट में प्लाज्मा थेरेपी स्टार्ट की है जी। और अभी पेशेंट स्टेबल है और पिछले 1 दिन पहले और 2 साइकिल्स हमने प्लाज्मा थेरेपी की दी है और अभी वो पेशेंट जो है पहले से काफी बेटर है। जी जी। सर, जैसे कि प्लाज्मा की बात हो रही है, तो यूँ तो जो प्लाज्मा होता है वो हम सबके रक्त में होता है। तो जो एक संक्रमित व्यक्ति जो ठीक हो चुका है, उसके प्लाज्मा में और जो एक आम व्यक्ति का प्लाज्मा होता है, उसमें ऐसा क्या अंतर होता है कि उसका प्लाज्मा ही यूज किया जाता है? देखिए, संक्रमित व्यक्ति है जी, जो व्यक्ति कोरोना वायरस डिजीज से उभर चुका है, जो ठीक हो चुका है, जी जी। ऐसे व्यक्ति में कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाते हैं। तो वो एंटीबॉडीज जो है, अगर किसी ऐसे व्यक्ति को चढ़ाए जाएं जिसमें कोरोना वायरस के अति गंभीर लक्षण हैं, तो वो जो एंटीबॉडीज हैं कोरोना वायरस के खिलाफ काम करते हैं और ऐसे व्यक्ति को उभरने में, ऐसे व्यक्ति को ठीक होने में मदद करते हैं। तो वो एंटीबॉडीज जो हैं, जो प्लाज्मा में बने हैं कोरोना वायरस के खिलाफ जी, ऐसे व्यक्ति में जो रिकवर कर चुका है, उसका प्लाज्मा अगर हम किसी इस तरह के व्यक्ति में चढ़ाते हैं तो पेशेंट जल्दी इंप्रूव करता है। जी जी। सर, जैसे कि ये मौसम थोड़ा सा बदल रहा है, इस मौसम में भी जो फ्लू है या जुकाम की समस्या है वो हो जाती है। और क्योंकि ये ऐसा समय चल रहा है कि अगर जरा सा भी जुकाम होता है तो लोगों के अंदर एक ये आशंका होती है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें कोविड-19 से हम पीड़ित हो गए हैं। उनके लिए क्या संदेश है आपका? मेरा ये कहना है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सतर्क रहने की जरूरत है। हर सर्दी, खांसी, जुकाम कोरोना नहीं है। आपको कोरोना टेस्टिंग तभी करानी है जब किसी आप कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हो। जैसे आपके घर में कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति का इलाज हुआ हो, ऐसे व्यक्ति जो सिम्टोमेटिक हुए, या फिर आप किसी ऐसे हॉटस्पॉट एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे कोरोना के बहुत ज्यादा मरीज आ रहे हैं जी। सरकार द्वारा बहुत सारे जगहों को हॉटस्पॉट एरिया डिक्लेयर किया गया है और ऐसी जगहों पर अगर सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार के लक्षण आ रहे हैं तो आपको जरूर कोरोना की टेस्टिंग करानी चाहिए। या फिर अगर आपने किसी ऐसे एरिया में ट्रैवल किया है, जैसे हॉटस्पॉट एरिया में गए हैं या हाल ही में आपने कोई विदेश यात्रा करी है 28 दिन के अंदर में, तो ऐसे लोगों ही को अगर लक्षण आ रहे हैं तो भी कोरोना टेस्टिंग कराने की जरूरत है। अदरवाइज कोरोना टेस्टिंग की जरूरत नहीं है। घर में ही रह के पैरासीटामोल लें, भाप लें, गरारा करें और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लें तो इससे इम्प्रूवमेंट आएगा। लेकिन अगर इसके बावजूद भी अगर हमारे लक्षण बढ़ते हैं, सांस फूलती है, सीने में दर्द होता है, कुछ इस तरह के लक्षण आते हैं, तो जरूर अस्पताल जाएं और अपनी जांच करा सकते हैं।
जी डॉक्टर साहब, आज आप कार्यक्रम में शामिल हुए, आपने बहुमूल्य जानकारी दी। आपका कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, धन्यवाद।